भारत बनाम पाकिस्तान, कौन सी वायुसेना है सबसे ताकतवर? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दो पड़ोसी देशों की वायु शक्ति की, भारत और पाकिस्तान। दोनों मुल्कों के पास अपनी अपनी ताकत है, अपनी अपनी फौलादी हौसला। लेकिन जब बात आती है आसमान की, हवा में राज करने की, तो कौन है ज्यादा ताकतवर? किसके पास है ज्यादा खतरनाक एयरफोर्स? चलो करते हैं एक दमदार मुकाबला। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एयरफोर्स कंपैरिजन। भारतीय वायुसेना, ये नाम ही अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। 1932 में इसकी नींव पड़ी और आज ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स बन चुकी है। एक शेर की तरह जो सालों से हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक पहरा दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ है पाकिस्तान एयरफोर्स यानी पीएएफ। 1947 में बनी इस फोर्स के पास भी जोश और जुनून की कमी नहीं है। लेकिन क्या ये जुनून भारतीय वायुसेना की ताकत का मुकाबला कर सकता है? संख्याओं की बात करें तो भारतीय वायुसेना के पास करीब 1700 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट है। एक विशालकाय पंछी का जखीरा, और इन पंछियों को उड़ाने के लिए लगभग 1,40,000 जवान, हर एक अपने आप में एक योद्धा। पीएएफ के पास है करीब 900 एयरक्राफ्ट और 70,000 के करीब एक्टिव स्टाफ। फर्क साफ नजर आता है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल है क्वालिटी और ताकत किसकी ज्यादा है? कौन सी फोर्स अपने देश की रक्षा के लिए ज्यादा तैयार है? ये जानने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। अब बात करते हैं उस ताकत की जो आसमान में दुश्मन के छक्के छुड़ा देती है, फाइटर जेट्स। भारतीय वायुसेना के पास है रफाल, फ्रांस का बनाया गया आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस 4.5 जनरेशन जेट। एक ऐसा योद्धा जो हवा में बिजली की तरह वार करता है। साथ ही है Su-30 MKI, रूस और भारत का कॉम्बो सुपर मैन्यूवरेबल। ये जेट अपनी ताकत और फुर्ती के लिए जाना जाता है। और भूलना नहीं तेजास को, भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान, अपनी ही धरती पर बना, अपने ही आसमान का पहरेदार। इनके अलावा मिराज 2000, जैगुआर और माइजी 29 जैसे अनुभवी जेट्स भी आईएएफ का हिस्सा है। एक से बढ़कर एक, हर एक अपने आप में एक शक्ति। अब नजर डालते हैं पाकिस्तान के फाइटर जेट्स पर। उनके पास है JF-17 थंडर, चीन के साथ मिलकर बनाया गया हल्का लड़ाकू विमान। कुछ F-16 फाइटर जेट्स जो अमेरिका से मिले थे, और कुछ पुराने मिराज 3V। कोई शक नहीं कि पीएफ के पास संख्या है, लेकिन अगर तुलना की जाए तो राफाले और Su-30 MKI का कोई मुकाबला नहीं है। क्वालिटी के मामले में आईएएफ कहीं आगे है। चैप्टर 3। युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीते जाते, जरूरत होती है दिमाग की, टेक्नोलॉजी की, और इस मामले में भी आईएएफ ने कदम से कदम मिलाकर चलना सीखा है। हाल के वर्षों में आईएएफ ने कई अत्याधुनिक सिस्टम अपनाए हैं, जैसे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर देता है। साथ ही AWACS, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, आसमान में ही एक चलता फिरता कंट्रोल रूम जो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखता है। और तो और स्वदेशी DRDO द्वारा बने रडार और मिसाइल सिस्टम्स भी आईएएफ की ताकत है। यानी हम किसी पर निर्भर नहीं, अपनी ताकत खुद बनाते हैं। पीएफ के पास भी आधुनिक रडार और चीन से कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजी है, लेकिन इंडिया की टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज साफ नजर आती है। चैप्टर 4। दोस्तों, कहते हैं ना कि अनुभव से बड़ा कोई उस्ताद नहीं होता, और भारतीय वायुसेना के पास तो अनुभव का खजाना है। 1965, 1971 कारगिल और 2019 बालाकोट स्ट्राइक, इन सभी युद्धों में आईएएफ ने अपनी ताकत और रणनीति का लोहा मनवाया है। बालाकोट स्ट्राइक के बाद तो दुनिया ने आईएएफ की रफ्तार और पावर देख ही ली। दुश्मन के घर में घुसकर वार करना, और वो भी बिना किसी नुकसान के, ये काम सिर्फ आईएएफ ही कर सकती है। पीएएफ ने भी जवाब दिया, लेकिन आईएएफ ने विंग कमांडर अभिनंदन की बहादुरी से अपनी धाक जमा दी। अनुभव के मामले में भी आईएएफ आगे है। चैप्टर 5। तो दोस्तों, अगर देखा जाए संख्या, टेक्नोलॉजी, अनुभव और क्वालिटी के आधार पर भारतीय वायुसेना पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ताकतवर और एडवांस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें घमंड करना चाहिए। हमें हमेशा नम्र रहना चाहिए और अपनी सेना का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि असली ताकत जंग में नहीं, शांति बनाए रखने में है, और हमें हमेशा शांति की राह पर चलना चाहिए।
उतरो तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए अगला टॉपिक क्या हो। जय हिंद।